नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 1 अप्रैल 2026 से 10.2% वृद्धि के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग आगामी 23 फरवरी से 26 फरवरी तक जन सुनवाई आयोजित करेगा। यह सुनवाई हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें उपभोक्ता ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या भोपाल स्थित आयोग के कोर्ट कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर दी हैं, वे निर्धारित तिथियों पर अपनी आपत्तियों को विस्तार से रख सकते हैं। इस दौरान विद्युत मामलों के विशेषज्ञ और अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल जन सुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में दरों में वृद्धि के बजाय लगभग 15% तक की कमी संभव है और इसके समर्थन में उनके पास दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। अग्रवाल 23 फरवरी को सत्यापन याचिका 2024-25 की सुनवाई में तथा 24 फरवरी को पूर्व क्षेत्र की जन सुनवाई में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे भी जन सुनवाई में भाग लेकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और अपनी आपत्तियों को प्रभावी ढंग से आयोग के समक्ष रखें। राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को मुफ्त या रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में लगभग 9,30,000 उपभोक्ता निःशुल्क बिजली का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा अटल गृह ज्योति योजना के तहत करीब 1 करोड़ हितग्राहियों को रियायती दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है, जबकि अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत लगभग 26 लाख किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने हाल ही में विधानसभा में इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि ये योजनाएं आम नागरिकों और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलता है, बल्कि कृषि और ग्रामीण विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और ऊर्जा उत्पादन में सुधार के बावजूद बिजली दरों में अप्रत्याशित वृद्धि उपभोक्ताओं पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जन सुनवाई का आयोजन महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे जनता और आयोग के बीच सीधे संवाद का अवसर मिलता है। उपभोक्ता अपनी आपत्तियों और सुझावों को सीधे आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। हाइब्रिड मोड की सुरक्षा से दूर दराज के उपभोक्ताओं को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। विद्युत आयोग की यह पहल उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। विशेषज्ञ राजेंद्र अग्रवाल ने भी इस सुनवाई को लेकर जोर दिया कि उपभोक्ताओं की भागीदारी आवश्यक है और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष अपने पक्ष को मजबूती से रखने से निर्णयों में उपभोक्ताओं के हित का बेहतर समावेश सुनिश्चित होगा। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त और रियायती बिजली योजनाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं। इस प्रकार 23 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाली जन सुनवाई न केवल बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि पर चर्चा का मंच होगी, बल्कि यह उपभोक्ताओं और सरकार के बीच संवाद और सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगी। प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए यह सुनवाई उनके अधिकारों और हितों की रक्षा का अवसर साबित होगी। साथ ही सरकार की योजनाएं और आयोग के निर्णय मिलकर बिजली आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण को संतुलित और प्रभावी बनाएंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।